दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं, राइट थिंकिंग कम्स विथ सेल्फ नॉलेज। विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ यू हैव नो बेसिस फॉर थॉट। विदाउट सेल्फ नॉलेज व्हाट यू थिंक इज नॉट ट्रू। यानी कि सही समझ आत्मज्ञान से ही आता है। बिना खुद को जाने, खुद को समझे, आपके विचारों का कोई आधार नहीं है। बिना सेल्फ नॉलेज आप जो भी सोचोगे वो सच नहीं होगा, यानी कि झूठ होगा। और दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात है। आप ही सोच करके देखें कि आपके विचार कहाँ से उठते हैं, आपके विचार कहाँ से आते हैं। आप कभी गहराई से इसे सोचोगे तो देखोगे कि आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ आपकी मेमोरी में है, वहीं से विचार आता है। और उस मेमोरी का निर्माण कैसे होता है, उस स्मृति का निर्माण कैसे होता है, उस मन का निर्माण कैसे होता है। हमारे पास एक संस्कारित मन है जो कि हमारे समाज ने, हमारे माता पिता ने, हमारे धर्म संस्कृति ने बनाया है। कुछ हम बनाते हैं ज्ञान अर्जित कर करके, कुछ समाज बनाता है, कुछ दूसरे लोग बनाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि देखो यह तो मेरा विचार है, यह तो मेरा सोच है, मेरी इच्छाएं हैं। नहीं दोस्तों, आप अपनी इच्छाओं की असलियत को नहीं जानते हो। आप अपने विचारों की असलियत को नहीं जानते हो। ये सब दूसरों को केंद्र से आ रहे हैं। आपके ये विचार नहीं है, आपकी इच्छाएं नहीं है। आपके पास जो संचित स्मृति है ये उसी का हिस्सा है, और वो स्मृति दूसरों की देन है, समाज का, धर्म का, संस्कृति का। इसलिए ये सब असत्य है। और दोस्तों, इसी ज्ञान का न होने के कारण, आत्मज्ञान व्यक्ति का न होने के कारण आज दुनिया में इतनी अशांति है। लोग प्रतिस्पर्धा में और तुलना में जी रहे हैं। लोगों के जीवन में वास्तविक खुशी और शांति नहीं दिखाई देती, संतुष्टि नहीं दिखाई देती। वो कितना भी चीज़ों के पीछे भागते हैं, वस्तुओं के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, पर वो सारी चीज़ें उन्हें भीतर से आनंदित नहीं कर पाती है, उनके जीवन को प्रेम से नहीं भर पाती। कैसे भर पाएगी? प्रेम, आनंद तो हमारा स्वभाव है, वही तो हम हैं। लेकिन हमारे जीवन इतना असत्य से ढका हुआ है, इतना समाज ने, दुनिया ने हमें असत्य पकड़ा दी है कि हम उस असत्य को ही सत्य समझ बैठे हैं। हम खुद को ही नहीं जानते कि हम हैं क्या, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी वास्तविक जरूरतें क्या है। इसलिए हम जीवन में डरे डरे से जीते। कभी हमारा डर सफलता को लेकर के होता है, कभी जीवन को लेकर के होता है, कभी पद प्रतिष्ठा को लेकर के होता है, खुद के मिट जाने को लेकर के होता है। हम डरते हैं कि कहीं हम मिट न जाएं, हमारी छवि न खराब हो जाए, कहीं हमारी पहचान न खो जाए। ये सब इसीलिए है क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप से अपरिचित हैं, परिचय नहीं है हमें। और परिचय होगा भी कैसे जब हमारी कंडीशनिंग ही उस तरह से हुई है, हमारी शिक्षा ही उस तरह से हुई है। यही कारण है, सिर्फ यही कारण है कि हम इंसान आज इतनी असंतुष्टि में जी रहा है। उसके जीवन में कोई उत्सव नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। दोस्तों, प्रेम, आनंद, शांति, ये सब हमारा स्वरूप है। इसे हमें जानना होगा। जो भी हमारे जीवन में असत्य घेर लिया है, जो भी हम दूसरों की इच्छाओं को अपने पे थोपे हुए हैं, उसकी असलियत को जान करके उसे जीवन से हटाना होगा। तभी हम सत्य के करीब होंगे, तभी हम अपने खुद के करीब होंगे। दोस्तों, जीवन में वास्तविक परिवर्तन के लिए, अस्थायी परिवर्तन के लिए भी आत्मज्ञान जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपको कोई गंदी आदत से परेशान है,
जैसे धूम्रपान, शराब पीने की आदत, देर तक सोने की आदत या मोबाइल की लत। अब आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, इसको दबाने की कोशिश करते हैं, पर यह सब तरीके कारगर साबित नहीं होते, बल्कि हमारा उस आदत के प्रति और झुकाव बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा मन ही हम पे काबू कर लिया होता है, हम मन के गुलाम हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आदत हमारे अवचेतन मन में बैठ गई होती है। और इससे तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप स्वयं को जान लो, जो अवचेतन के भी पार है। फिर आप अपने भीतर कोई भी परिवर्तन आसानी से कर सकते हो, मन के खेल को समझ सकते हो, जिसके कारण आप इसका गुलाम बने हो। और दोस्तों, यह परिवर्तन अस्थायी होगा। दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया में लोगों के बीच इतना भेदभाव क्यों है? क्यों लोग आपस में ही लड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तुलना करते हैं? क्यों हमारे भीतर इतना द्वंद्व है? आज लोगों के भीतर इतना हिंसा है कि दूसरे को, जीवन को भी खत्म कर देते हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, इसका एक ही कारण है, व्यक्ति का संस्कारित मन, व्यक्ति का संचित ज्ञान, स्मृति, उसका अनुभव, उसका विश्वास, जिसके कारण हर व्यक्ति अपने को दूसरों से भिन्न समझता है, दूसरों से अलग समझता है। क्योंकि सबके पास एक अपना संस्कारित मन है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई किसी और समाज का है, कोई किसी और समाज का है। उसके अपने सिद्धांत है, अपने मत है, अपने विश्वास है। और फिर आपस में ही हम एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, फिर लड़ते हैं, बहस करते हैं। इस तरह ही तो चारों तरफ हो रहा है। इसीलिए तो समाज में इतनी अशांति है। दोस्तों, जब तक हम खुद को जान नहीं जाते, तब तक हम कैसे समझेंगे कि हम हर इंसान भीतर से एक ही है? वो तो तभी होगा ना जब हम अपने भीतर गहराई में उतरेंगे, खुद को समझने की हिम्मत करेंगे। तभी तो सेल्फ नॉलेज होगा, तभी तो हमें पता होगा कि हाँ, सभी समान है, सबका आधार एक ही है। बस संस्कार, शिक्षा, अनुभव, यही सब है जो हमें एक दूसरे से अलग बना रहा है। फिर हमें अपने विरोधी पर भी दया आएगी, अपने दुश्मनों पर भी दया आएगी। तभी तो जो बड़े बड़े बुद्ध पुरुष हुए, वो अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो क्यों उनके साथ ऐसा गलत बिहेवियर कर रहे हैं, क्यों व्यवहार कर रहे हैं ऐसा। उन्हें पता था कि यह वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उनका संस्कार करवा रहा है, उनकी मनोदशा करवा रही है। इसलिए उनके प्रति भी वो करुणा बरतते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं, उन्हें भी वो क्षमा कर देते हैं। ऐसा तभी वो कर पाते हैं क्योंकि वो स्वयं को जानते हैं, उन्हें आत्मज्ञान है, सेल्फ नॉलेज है। दोस्तों, सेल्फ नॉलेज से ही उच्च बुद्धिमत्ता आती है व्यक्ति के भीतर। तभी सही समझ आता है हमारे जीवन में, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी पहचान आती है। नहीं तो हम सिर्फ दूसरों की फोटो कॉपी बन के रह जाते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, कभी किसी व्यक्ति के अनुसार, कभी किसी धर्म के अनुसार, कभी किसी समाज के अनुसार। हम अपने को खो देते हैं, हमारी अपना ही कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए हम जीवन भर दुखी रहते हैं। दोस्तों, चाहे समाज हो, चाहे देश दुनिया हो, चाहे अपना जीवन हो, वहाँ तभी परिवर्तन संभव है जब हम
सेल्फ नॉलेज, जब हमें सेल्फ नॉलेज होगा, जब हमें आत्मज्ञान होगा। और यह आत्मज्ञान तभी होगा जब हम खुद को, अपने विचारों को, अपने मन को, मन के संबंध को देखेंगे, गहराई से देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। हमारा संबंध जिससे भी है, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विचार हो, या हमारे संस्कार हो, हम उसका अवलोकन करेंगे प्रत्येक क्षण। तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। किसी बाहरी ज्ञान से, कोई गुरु, कोई धर्म हमें आत्मज्ञान नहीं दे सकता है। इसके लिए तो हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।